मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, सीएस यूनिट क्या है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है। आज मैं आपको यह सारी चीज़ें कॉपी पर बतलाऊंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है। इस सिस्टम्स में हम लोग क्या लेते हैं कि जब मैग्नीट्यूड इक्वल बट नेचर में अपोजिट चार्ज वेरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मेट होता है। माइनस क्यूब प्लस क्यूब, पॉइंट ए पर हम लोग क्या लेते हैं? माइनस क्यूब लेते हैं, और पॉइंट बी पर क्या लेते हैं? प्लस क्यूब चार्ज लेते हैं, और वेरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है 2L लेते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन जो होता है वह माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। अब हम लोग आते हैं इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों चार्जों में से कोई एक चार्ज लेते हैं और वेरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 2L से मल्टीप्लाई करते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तब ये P बराबर Q इंटू 2L होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? चार्ज का कूलॉम होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है। तो अब हमारा कितना हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट कूलॉम मीटर हो गया। इसके अनदर यूनिट होते हैं, डिवाई होते हैं, और दूसरा क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर होता है। तो 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम मीटर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर इक्वल, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻90, और एक नैनो जो है वो कितने के इक्वल होता है? 10⁹ कूलॉम मीटर। तो दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻28 कूलॉम मीटर। अब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field to an electric dipole at axial position। तो एक्सियल पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, इसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। अब एक्सियल पॉइंट पर, एक्सिस ऑफ डाइपोल पर जो है P एक कोई पॉइंट लेते हैं। अब डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या लेते हैं, मिड पॉइंट O लेते हैं। तो मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर क्या है, हमारा P एक कोई पॉइंट है और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, P है। अब प्लस Q चार्ज के कारण इसके P पॉइंट पर हम इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा E1 बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर इसे हम A पॉइंट पे माने, माइनस Q चार्ज को A पॉइंट पर माने और B पॉइंट पर प्लस Q चार्ज को माने, तो अब हमारा डिस्टेंस जो है BP का कितना हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। अब जो है निगेटिव चार्ज Q के कारण जो है इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। और इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह E2। तब हमारा ये E2 बराबर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पर हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट किया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, B से P की ओर हो गया। अब इस निगेटिव चार्ज के कारण जो है इस P पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q मॉड अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। P पॉइंट पर जो है हम इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इस कंडीशंस में E1 जो होता है वह E2 से ग्रेटर होता है, तब हमारा E बराबर E1 माइनस E2 हो गया। अब इसमें E1 और E2 के वैल्यू को पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें से, ठीक है, अब इसमें से कॉमन हम लोग क्या लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब हमारे पास 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, तब रिमेनिंग क्या हो, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसे A प्लस B द होल स्क्वायर के फॉर्म में रिमूव करते हैं, तब ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन, अब नीचे
आर माइनस एल का होल स्क्वायर है और आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। तब इसे हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद हमारा रिजल्ट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तब ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट रिमूव करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म। तब ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और 2RL मिल करके 4RL अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2L इंटू R अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। हो गया। तब हमारा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। L जो है वेरी स्मॉलर है R से, इसलिए एल स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर से वेरी स्मॉलेस्ट होगा। तो इस कंडीशंस में एल के मान को जो है हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं और E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R अपॉन R पावर 4। तब ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P, एक R से एक R खत्म, तब ये 2P अपॉन R क्यूब। ये बच्चों मैंने आपको दूसरे में बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है। तो डिफिनीशन में मैंने आपको बतलाया था कि E बराबर F अपॉन Q नॉट होता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पर पॉइंट चार्ज पर हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। इसे हम अभी आपको डेरिवेट कर करके बतला रहे हैं। अभी आपका इक्वेटोरियल पोजीशंस बचे हुए हैं, वो मैं अगले टॉपिक में मैं आपको बतलाऊंगा। और जो भी आपके छूटे हुए जो भाग हैं, ठीक है, या आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें, है ना, मैसेज करें।